अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने सारा आपको समझाया डेवलपमेंट ऑफ लिम्स को। अब हम उसे क्या करने लगे हैं, अब हम उसको बुक से रीड करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है लिम्ब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कह रहा है कि जो हमारे पास लिम्स होते हैं इंक्लूडिंग द शोल्डर एंड द पेक्टोरल पेल्विक गर्डल कंप्राइज अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ठीक है। शोल्डर और पेल्विक गर्डल्स जो होते हैं, यानी कि हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन जो भी होता है, पूरा शोल्डर वाला रीजन और पेल्विक गर्डल जो नीचे वाली होता है, जिसमें हमारे पास कोक्सियल बोन रहती है, ये सारे के सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं, सही है। तो लिम्स में हमारे पास ये भी आ जाता है। लिम्स में सिर्फ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब नहीं, बल्कि हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन भी आ जाता है, सही है। तो हम इस सब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कहता है कि क्या हुआ एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक, मैंने आपको कहा था ना, क्या याद रखना है, याद रखना है कि हमारे पास 4 लिम्ब है, तो एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक में ही हमारे पास क्या होगा, लिम्ब बड बनेगा। मैंने आपको दिखाया था ना लिम्ब बड कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, सारा समझाया था, सही है। हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। तो वही चीज है, कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट लिम्ब बड बिकम्स विजिबल एज आउट पॉकेटिंग्स। मैंने बताया था ना, पॉकेट्स बनते हैं, बाहर एक पॉकेट निकल आएगा, दैट फॉर्म रिजेस ऑन द लेटरल बॉडी वॉल, यानी कि पूरा वो रीजन बनेगा लेटरल बॉडी वॉल में। हमारे पास जो लिम्ब बनते हैं ना, वो एंटीरियो लेटरल यानी कि आगे की तरफ और लेटरल साइड पर बनते हैं लिम्स, सही है, आगे की तरफ और लेटरल साइड पर। कहता है कि जो फोर लिम्ब है वो अपेयर्स फर्स्ट फॉलोड बाय द हाइंड लिम्स। देखो, हमारे पास यानी क्या होता है, अपर लिम्ब जो होता है वो पहले बनता है, लोअर लिम्ब बाद में बनता है। कितने दिनों बाद, 1 या 2 दिनों बाद। ये भी बात मैं आपसे लास्ट में की थी कि हमारे पास अपर लिम्ब जो होता है वो कब बनता है, पहले बनता है, लोअर लिम्ब इसके बाद में बनता है, ठीक हो गया। यही पॉइंट यहाँ पर जिक्र है। देन हम किसकी बात कर रहे हैं, द बाय द फिफ्थ वीक लिम्स हैव अटेन टू बड स्टेज, यानी कि हमारे पास वो विजिबल हो जाते हैं। बड स्टेज जो होता है, इनिशियली द लिम्ब बड्स, अब कैसे बन रहा है वो बता रहे हैं। इनिशियली द लिम्ब बड कंसिस्ट ऑफ द मेसेंकाइमल कोर ड्राइव फ्रॉम द पेराइटल सोमैटिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था ना लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ये क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी। बाहर एक्टोडर्मल हमारे पास कवरिंग है, और अंदर क्या है, एक्टोडर्मिक क्यूबॉइडल है, मैंने बताया था। अंदर क्या है, मेसेंकाइमल सेल्स हैं, वो कैसे बने, मैंने सारा प्रोसेस बताया था, मेसोडर्मल सेल कैसे कन्वर्ट हुए। अब ये थोड़ा सा थोड़ा हो गया इसको, लेकिन आप समझो, मेसोडर्मल सेल कैसे कन्वर्ट हुए मेसेंकाइमल सेल में, वो मैंने सारा प्रोसेस बताया था। और फिर क्या हुआ था आगे, हम वो जिक्र करते हैं। देखो, अब जो यहाँ पर मेसेंकाइमल, देखो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास मेसेंकाइमल कोर कैसे बना, वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द पेराइटल सोमैटिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म, दैट विल फॉर्म, वो क्या बनाएगा, मैंने बताया था ना, वो बोन्स बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लिम्ब, कनेक्टिव टिश्यू मतलब टेंडन लिगामेंट सब यही बनाएगा, कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एक्टोडर्म। इन द सेम वे हमने बात की थी, एक्टोडर्म क्या है, क्यूबॉइडल है। चलो, ये बात हो गई। अब आगे क्या है, एक्टोडर्म एट द डिस्टल बॉर्डर ऑफ द लिम्ब, जो डिस्टल बॉर्डर होगा थिकन्स एंड फॉर्म्स द एपिकल एक्टोडर्मल रिज। वही बात, थिक हुआ, क्या बनाया, ए ई आर रीजन बनाया। अब आगे देख लो, ये क्या करेगा, दिस रिज एक्सर्ट्स एन इंड्यूसिव इन्फ्लुएंस ऑन एडजेसेंट मेसेंकाइम, जो एडजेसेंट मेसेंकाइम होगा उनको कुछ काम देगा। और देखो, ये जो रीजन है हमारे पास, ये क्या कर देगा इसको, ये थोड़ा हाईलाइट मैंने किया ताकि आपको नजर आए। Ridge exert inducive influence on adjacent mesenchyme, causing it to remain as a population of undifferentiated. सेम हमने बात की थी, दो काम कर रहा है, undifferentiate और proliferative करेगा। क्या कह रहा है, undifferentiating repetitive proliferating cell, the undifferentiating zone कहते हैं, as the limb grows cell further from the influence of the AER begin to differentiate into cartilage and muscle। जो दूर होंगे वही कार्टिलेज, और डिफरेंट होंगे डिफरेंशिएट करेंगे। यही हमने बताया था, जो दूर होंगे वही बनाएंगे क्या, वही मेसेंकाइम कन्वर्ट होंगे बॉन्स के अंदर। फिर हमने कहा एज द लिम्ब ग्रोज, चलो ये हमने बात की। अब कह रहा है इन दिस मैनर डेवलपमेंट ऑफ ईच लिम्ब प्रोसीड्स प्रोक्सिमो डिस्टली इनटू इट्स 3 कंपोनेंट्स। मैंने कहा था पहला स्टाइल मार रहा है, स्टाइलोपोड ह्यूमरस एंड फीमर, जीगोपोड जूम में जा रहे थे, जीगोपोड रेडियस अल्ना टिब्यूला फिब्यूला, एंड देन टिबिया फिब्यूला, देन ऑटोपोड अपना काम खुद करता है, दिस वन, सही है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, रिजिड्स, फैलेंजेस, टॉर्सल्स। फिर हमने क्या बात की, डिजिट्स, टॉर्सल्स, डिजिट्स एंड मेटा, मतलब ये सारी बात हम कर चुके हैं। यहाँ मैंने आपको सारा समझाया था कि किस तरह प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ होती है, वही बात यहाँ पर हो रही है। देखो फिर कहता है, इन 6th वीक ओल्ड एम्ब्रियो, 6 हफ्तों का जो होता है, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द लिम्ब बड्स बिकम्स फ्लैटेंड। द टर्मिनल पोर्शन होता है दिस वन रीजन। अब थोड़ा सा यहाँ पर काम हो गया इसका खराब, बस इतना समझो कि ये क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, और क्या बना रहा है, फ्लैटन टू फॉर्म द हैंड एंड फुट प्लेट्स। मैंने बताया था ना, हैंड और फुट प्लेट बना है, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल से पहले मैंने बताया था, ये फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट, ये प्रॉक्सिमल सेगमेंट, देखो प्रॉक्सिमल सेगमेंट से कैसे सेपरेट होता है, बाय द फर्स्ट
बाय सर्कुलर का कॉन्स्ट्रिक्शन, ये बनी सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। देन मैंने कहा था कि लेटर अ सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन डिवाइड द प्रॉक्सिमल पोर्शन इनटू टू सेगमेंट्स, फिर एक सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन बनी यहाँ पर, फिर प्रॉक्सिमल पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। एंड मेन पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि आप बता सकते हो ये क्या है, दिस वन इज द आर्म, फोर आर्म। देन आपके पास क्या होगा, अब हैंड बनने का रीजन आ गया, कहता है फिंगर्स एंड टोज आर फॉर्म व्हेन सेल डेथ इन द ईआर। फिर हमने नेक्स्ट पेज में बात की थी, क्या बात की थी, देखो यहाँ पर आपको एक सेकंड को, अब आपको समझ आएगा। हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास क्या बात कर रहा है कि जो हमारे पास फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द डिजिट्स, तो यहाँ पर है फिंगर्स एंड टोज आर फॉर्म व्हेन सेल डेथ इन द एईआर सेपरेट दिस रीच इनटू 5 पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट्स में क्या होगा, मैंने बताया था 4 पार्ट्स में सेल डेथ होगी और 5 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड 1 2 3 4 5, इन्हें हम क्या डिजिटल रेस कह रहे हैं। वही बात यहाँ पर कह रहा है, एईआर सेपरेट्स दिस रिच इनटू 5 पार्ट्स, जब वो सेल डेथ होगा तो एईआर सेपरेट हो जाएगा। फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द डिजिट्स डिपेंड ऑन द कंटिन्यूड आउटग्रोथ, यानी कि अब इसको बढ़ना होगा, इन्हीं जो रीजन्स है इन बर्ड्स को या इन बर्ड्स को, यानी कि उभरे हुए रीजन्स को बढ़ना होगा। तो बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, बढ़ने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 5 सेगमेंट ऑफ द रिज एक्टोडम, इसी एक्टोडम की रिज के जेरे असर में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ द मेसेनकाइम टू फॉर्म द कार्टिलेजिनस डिजिटल रेज, यानी कि जब ये आगे बढ़ता जाएगा, ये जोन आगे बढ़ता जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पर काट जब ये दूर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनने लग जाएंगे, कार्टिलीजिनियस डिजिटल रेस। कार्टिलीजिनियस डिजिटल रेस का मतलब जो डिजिटल रेस के अंदर कार्टिलीजियस मॉडल बनते हैं ना, उसको ही हम कह रहे हैं कार्टिलीजिनियस डिजिटल रेस, ठीक है। फिर क्या कंडेंस का मतलब होता है आपस से मिलना, मैंने सारा समझा चुकी पिछले वाली वीडियो में। फिर कहता है कि एंड द डेथ, कहाँ समझाया था, देख लो यहाँ समझाया था ना मैंने आपको, नेक्स्ट एक सेकंड में आपको बताती हूँ, मैंने आपको यहाँ सारा का सारा समझाया था। ये देखो मैंने समझाया पूरी वीडियो के अंदर कैसे हमारी कंडेंसेशन हो रही है, वो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम समझ रहे हैं मुख्य पॉइंट्स को। फिर देखो हमने यहाँ क्या बात की, कंडेंसेशन ऑफ द मेसेनकाइम से क्या बना, कार्टिलेजिनस डिजिटल रेस बनी, एंड डेथ ऑफ द इंटरवेनिंग टिश्यूज बिटवीन द रेस, यानी कि फिर क्या होगा, डेथ होती रहेगी और हमारे पास एक अच्छी खासी फिंगर बनती जाएगी। फिर कहता है डेवलपमेंट ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब इज सिमिलर एग्जैक्ट द मॉर्फोजेनेसिस, स्ट्रक्चर के लिहाज से बनने के लिहाज से सिमिलर होते हैं, बस फर्क कितना है कि 1 या 2 दिन जो है लोअर लिम्ब लेट बनता है बिहाइंड दैट ऑफ द अपर लिम्ब, और इसी के अलावा ऑल्सो ड्यूरिंग द 7th वीक, 7th वीक में क्या हो रहा है, ऑफ गेस्टेशन द लिम्स रोटेट, हमने रोटेशन ऑफ द लिम्ब की भी बात की थी, कहाँ बात की थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपसे लिम्ब की रोटेशन यहाँ बात की थी सारी की सारी, देखो रोटेशन ऑफ द लिम्ब की यहाँ हमने बात की थी, क्या बात की थी, मैंने कहा था आपको जो लिम्ब होता है वो रोटेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपर दोनों लिम्ब आपस में रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपर लिम्ब रोटेट करता है लेटरली, तो इसी वजह से एक्सटेंसर जो मसल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस में, जबकि थम्स जो है वो लेटरली आ जाता है, यानी कि लेटरल साइड पर, ऐसे बनते हैं ऐसे बनते हैं, ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है। एंड थम्स लाई लेटरली वेयर एज लोअर लिम्ब रोटेट्स अप्रोक्सीमेटली मीडियली, मैंने बताया था ना ये क्या कर रहा है, मीडियली रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से एक्सटेंसर मसल है वो एंटीरियर सरफेस में आगे की तरफ आ रहे हैं, ये बात हुई थी हमारी। और हमारे पास बिग टो कहाँ आ जाएगा, बिग टो मैंने बताया था मीडियल साइड पर आ जाएगा, देखो मीडियल साइड पर आ गया, वीडियो देख लेना पहले वाले। कहता है while the external shape is being established mesenchyme in the birds begins to condense, अब क्या होगा, अब जो हमारे पास मेसेनकाइम है वो कंडेंस होंगे, जो सेल्स हैं दीज सेल डिफरेंस इनटू कॉन्ड्रोसाइट्स, मैंने सारा बताया था, ऑसिफिकेशन कॉन्ड्रोसाइट बनाएंगे, और फिर हमारे पास क्या होगा, 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास एक हायालिन जो कार्टिलेज मॉडल होता है वो हायालिन का होता है, पहले हायालिन का 6th वीक ऑफ एंड ऑफ द 6th वीक हायालिन का एक कार्टिलेजिनस मॉडल बनेगा। फॉर शोर्डिंग द बोन्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आर फॉर्म बाय दीज कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी कि इन्हीं से बोन्स बन रही हैं, इन्हीं से फिर आगे जाकर बोन्स बनेंगी, जॉइंट्स आर फॉर्म बाय द कार्टिलेजिनस, यानी कि फिर हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे जॉइंट्स का, जॉइंट्स में हमारे पास यही होता है कि जो जहां पर मतलब के एंड जब बोन्स एंड होती वहां जॉइंट्स बन जाएगा। अब ऑसिफिकेशन की हमने बात की थी, ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होगी इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट के अंदर, फिर कॉन्ड्रोसाइट से क्या बने, मैंने दिखाया था ना यहाँ पर बहुत बड़े, उस प्रोसेस को कहते हैं। तो वही बात हो रही है, बाय द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक पीरियड प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, और लॉन्ग बोन्स में 12th वीक ऑफ डेवलपमेंट में बनता है, कहाँ पर, प्राइमरी सेंटर मतलब डायफिसिस में, कैसे बनता है मैंने सारा समझाया था, देखो ब्लड वेसल आई, डायफिसिस में क्या हुआ था, ब्लड वेसल आने की वजह से डायफिसिस में प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बना था। देन एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन ग्रेजुअली प्रोसीड टुवर्ड द एंड ऑफ द कार्टिलेजिस मॉडल, ठीक है, हमने ये बात की थी। अब देखो ये आगे भी समझाऊंगी मैं आपको, कहता है बर्थ जब एट बर्थ जब मतलब पैदा होता है डायफिसिस ऑफ द बोन, पहले ही ऑसिफाइड बोन कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन जो एंड्स होते हैं मैंने बताया था ना एपिफाइसिस जो होता है,
एपिफाइसिस जो रीजन होता है वहां पर क्या होता है, वो बाद में ऑसिफाई होता है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था बाद में ये जो रीजन होता है ना, ये वाला बाद में ऑसिफाई होता है। तो वही बात कर रहा है कि एपिफाइसिस जो होता है आर स्टिल कार्टिलेजिनस बर्थ के बाद भी। शॉर्टली देर आफ्टर हाउ ऑसिफिकेशन सेंटर अराइज इन एपिफाइसिस, एपिफाइसिस बनना शुरू हो जाएगी, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। फिर वो भी क्या हो जाएगी, ऑसिफाई हो जाएगी। कहते हैं कि टेम्परेली कार्टिलेजिनस प्लेट होती है हमारे पास बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपिफाइसल रीजन। वो भी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों रीजन के दरमियान में ये वाली जो लाइन है ये क्या है, दिस वन इज द एपिफाइसल लाइन। एपिफाइसल प्लेट plays an important role in growth in the length of the bones। bones को यही ग्रोथ करवा रही होती है। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन प्रोसीड्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्लेट, यानी कि ये प्लेट है ना, प्लेट प्लेट के इस साइड भी होगी, देखो मैंने बताया था ना, प्लेट है, प्लेट के इस साइड भी हो रही होगी, प्लेट के इस साइड भी हो रही होगी, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन द बोन्स आर एक्वायर्ड इट्स फुल लेंथ, जब पूरी लेंथ मिल गई द एपिफाइजल लाइन प्लेट डिसअपियर हो जाएगा एंड द एपिफाइसिस यूनाइट विद शेप ऑफ द बोन। ये मैंने कल सारा इससे पहले वाली वीडियो में सारा समझाया था। इन लॉन्ग बोन्स दोनों आपस में मिल जाएंगे। इन लॉन्ग बोन्स में क्या होता है, एपिफाइजल प्लेट। ये बात अहम है कि एपिफाइजल प्लेट जो होता है लॉन्ग बोन्स में कहाँ होता है, एक्सट्रीमिटी, यानी कि एपिफाइजल प्लेट जो होता है वो एंड्स पर होता है, एक्सट्रीमिटीज पर होता है। इन स्मॉलर बोन्स में क्या होता है, जैसे फैलेंजेस हो गई, यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सट्रीमिटी होती है, यानी कि एक ही एंड होता है, एक ही एपिफाइसिस होता है, तो वहां पर एक ही हमारे पास क्या होगा, एपिफाइजल प्लेट होगा। इरेगुलर बोन्स के अंदर जैसे कि हमारे पास वर्टिब्री होगी, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी जो सेंटर्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, ब्लड वेसल्स हमारे पास ज्यादा होंगी। इसी के अलावा ऑसिफिकेशन जो होता है, ऑफ ऑसिफिकेशन के लिए इसी के अलावा हमारे पास बहुत सारे सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं जो कि पहले बर्थ से पहले प्राइमरी सेंटर्स बनते हैं, सेकेंडरी सेंटर्स हमेशा बर्थ के बाद बनते हैं। ये बात समझ आएगी। और साइनोवियल जॉइंट कब बनता है, आपने ये याद रखना है कि साइनोवियल जॉइंट जो होता है हमारे पास, साइनोवियल जॉइंट की फॉर्मेशन क्यों होती है, बेसिकली जॉइंट्स में होती है ना। तो साइनोवियल जॉइंट्स के लिए आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि अपेयर होता है कब, 9th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में, फीटल पीरियड होता है 9th वीक में। तो वहां पर साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं उनकी बिगनिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या बता रहा है ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन में। ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन में देखो पहले क्या था, पहले पढ़ लो, पहले ये मेसेंकाइमल सेल स्टार शेप सेल थी, मैंने सारा बताया था ना। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था ये जो मेसेंकाइम सेल्स हैं ये स्टार शेप्ड है। देखो हम बात कर चुके हैं मेसेंकाइमल सेल्स क्या होते हैं, स्टार शेप्ड, हमने पहले बात की। फिर क्या होता है, ये कुछ सेल कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली किसके अंदर, कॉन्ड्रोसाइट में। कॉन्ड्रोसाइट क्या बनाता है, कार्टिलेजिनस पोडल। स्टिल मैंने बताया था स्टिल साइडों पर जो है, स्टिल साइडों पर जो है मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं। फिर कार्टिलेजिनस मॉडल जो होता है एट द बर्थ, सॉरी एट द इंट्रायूटेराइन लाइफ, मदर के फीटस में ही 6th वीक, नो 12th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ब्लड वेसल इस डायाफाइसिस में आती है और अपने साथ क्या लेकर आएगी, अपने साथ मैंने बताया था ऑस्टियोजेनिक सेल्स को लेकर आएगी। जब ये यहाँ पर आएंगी तो बाकी सेल क्या होंगे, हाइपरट्रॉफिक होंगे और ये सारा का सारा प्रोसेस होगा। ये पढ़ लो, कह रहा है कि एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन है, यानी कि पहले क्या बनेगा, मेसेंकाइमल सेल से कार्टिलेज फिर बोन बनेगी, ठीक है। मेसेंकाइमल सेल्स बिगिन टू कंडेंस, आपस में मिलेंगे, मिले आपस में एंड डिफरेंशिएट इनटू कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट बन गए, कॉन्ड्रोसाइट फ्रॉम अ कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ द पर्सपेक्टिव बोन, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट मिलकर आपस में कार्टिलेजिनस मॉडल बना दिए। साइडों पर अभी भी मेसेंकाइमल सेल्स हैं। ब्लड वेसल्स इनवेड द सेंटर ऑफ द कार्टिलेजिनस मॉडल। 6th वीक में ब्लड वेसल जो होगी इसमें कार्टिलेज में क्या करेंगे, अंदर को इन्वेड करेंगी, अंदर चली जाएंगी, ब्रिंगिंग ऑस्टियोब्लास्ट, अपने साथ ऑस्टियोब्लास्ट भी लेकर जाएंगी। सही, ये ब्लैक सेल्स है ना, ये ऑस्टियोब्लास्ट नजर आ रहे हैं। फिर क्या होता है, एंड रिस्ट्रिक्टिंग प्रोलिफरेटिंग कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स टू द एंड्स एपिफाइसिस ऑफ द बोन। बेसिकली फिर क्या होता है, यहाँ पर जो डायाफाइसिस होता है उसमें जो है ना, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स अब रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि अब सिर्फ कहां पर, एपिफाइसिस में ही कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है, बेसिकली जो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स टुवर्ड द शाफ्ट साइड, जो शाफ्ट के अंदर होंगे ना, वो क्या होंगे, अंडर वो हाइपरट्रॉफी, यानी कि वो फूल जाएंगे, मोटे से हो जाएंगे, एंड एपोप्टोसिस, वो मर जाएंगे एज दे मिनरलाइज द सराउंडिंग मैट्रिक्स। और फिर क्या होगा, उसके मिनरल सेल के अंदर से मैट्रिक्स में चले जाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, उस मिनरल से मिनरलाइज मैट्रिक्स से बाइंड करेंगे एंड डिपॉजिट बोन मैट्रिक्स, यानी कि फिर हमारे पास एक बोनी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, आफ्टर द बर्थ ब्लड वेसल जो होती है वो एपिफाइसिस को भी इन्वेट करती है अपने साथ, वहां पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर स्टार्ट होता है, यानी कि दूसरी मरतबा जो बोन बनती है वो यहाँ पर बनती है, इस जगह की वजह से बनती है। तो इस जगह को हम कह रहे हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, जो हमेशा एपिफाइसिस रीजन में ही बनेगा। और फिर क्या होता है, इन द सेम वे वहां पर भी हमारे पास क्या होगा, वहां पर भी हमारे पास जो है ये सारे के सारे कॉन्ड्रोसाइट सेल हाइपरट्रॉफी करेंगे, हाइपरट्रॉफी के बाद मिनरल्स एपोप्टोसिस करेंगे, मिनरल्स को रिलीज करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगे वो अपना नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पे ऑस्टियोजेनिक सेल्स भी आएंगे, ऑस्टियोजेनिक सेल ब्लड के थ्रू जो आएंगे
ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर सारे के सारे मिनरल से मिलकर क्या करेगा, एक पूरा का पूरा बोन बना लेगा। ग्रोथ ऑफ द बोन इज मेंटेन बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स इन द ग्रोथ प्लेट। जो ग्रोथ प्लेट होता है ना, वो कॉन्ड्रोसाइट्स बनाता रहता है, भेजता रहता है इन दोनों रीजन में, तो बोन बढ़ती रहती है। जो दूर वाले कॉन्ड्रोसाइट होते हैं वो तो डायाफाइसिस में, जो दूर वाले होते हैं वो तो बॉन्ड बन जाते हैं, बीच वाला कार्टिलेज रहता है। लेकिन जब हमें जरूरत खत्म हो जाती है, फिर इसकी भी ऑसिफिकेशन, इसको भी बॉन्ड बना दिया जाता है। उसका मतलब इस तरह तरीका नेचर ने रखा है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, अब हमने बात की थी किसकी, तो हमने यहाँ पर अभी बात की थी किसकी, डिसीजेस की। देखो अब हमने यहाँ पर बात की थी ब्रैकिडेक्टाइली की, ये क्या होता है, डिजिट्स का कम होना। हमने ये सारी की सारी जो डिसीजेस थी क्लिनिकल